हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ द वीडियोस जहां पे मैं बात करूंगा कुछ सिटर्स क्वेश्चन की, बहुत इजी क्वेश्चन जो कैट में पूछे गए 2023 और 2022 के एग्जामिनेशन में, राइट। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। कंडीशन अप्लाइड कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी सी भी आती होती या फिर आपने थोड़ी सी ढंग से तैयारी करी होती तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि अभी आ चुके हैं तो अब नहीं आएंगे, डेफिनेटली आते हैं, हर साल आते हैं। तो आपको देखना है कि आपके प्लस पॉइंट कहाँ कहाँ पर है जहां आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो क्या 2022 और 23 के क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये 2023 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है और बेहद ही सिटर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक चीज आपको समझनी है कि एक तरफ इरेशनल नंबर है और एक तरफ रेशनल नंबर है, मतलब √3 + 2 को जोड़ के क्या ही आंसर आ सकता है। आप बोलोगे सर ये एज इट इज रहेगा क्योंकि एक हाथी है एक गधा है, दे कैन नॉट बी एडेड, डिफरेंट स्पीसीज है। सेम हैपनिंग हियर। अगर ये बोलते हैं आप इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पर ये 6 आएगा और ये 3√2 आएगा। इतनी तो बात आप समझोगे। एक तरफ रेशनल नंबर है और एक तरफ इरेशनल नंबर है और आपने इन दोनों को ऐड कर रखा है। सो मैथमेटिकली अगर मैं यहाँ पर इसको a + b√3 लिखता हूँ तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है कि a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखा है तो b की वैल्यू 1 होगी। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा या फिर क्लास 9th में, ठीक है। तो मैं इस बात का कंक्लूजन डेफिनेटली कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक नंबर रैशनल होगा इन दोनों में से, ठीक है। तो मैंने मान लिया, ठीक है, मैंने मान लिया कि √5 जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो 6 के इक्वल है। हाँ, मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 5x + 9 = 36। तो यहाँ से 5x की वैल्यू 27 आ रही है। कितनी आ रही है? 27। क्या 5x की वैल्यू दूसरे वाले टर्म में रख के आपको ये नंबर मिल रहा है 3√2, चेक कर लेते हैं। अगर ये मिलेगा इसका मतलब यही सॉल्यूशन है। तो अगर मैं दूसरे ब्रैकेट या दूसरे टर्म में देखता हूँ 5x - 9, ये नंबर की वैल्यू 27 - 9 दैट इज √18, एंड √18 दैट इज 3√2। इसका मतलब 5x की वैल्यू यही है, डेफिनेट हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, बोलता है √10x। तो 10 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 × 5x + 9, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसकी वैल्यू 27 है तो 2 × 27 + 9 that is √63 and this is nothing but that is 3√7. So 3√7 was the right answer. So ये क्वेश्चन खत्म ऐसे ही हो गया था जैसे ही आपको दिमाग में ये क्लिक करेगा। अगर आप इसमें स्क्वायरिंग करेंगे, बहुत साइड स्क्वायर करेंगे, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये समझ लो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा पेपर में। वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये भी 2023 स्लॉट 1 का ही क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है, क्लॉक का क्वेश्चन है बेसिकली कि अभी घड़ी में बज के 8:48, 8:48 का समय हो रहा है। तो सबसे पहले इनके बीच में एंगल कितना है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको क्लॉक पढ़ा होगा आपने तो एंगल कितना है, तो एंगल निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है दैट इज 60h - 11m/2 और ये मोड के अंदर होता है, ठीक है। तो आपको प्लस वाला ही आंसर लेना है। तो आवर है यहाँ पे 8 और मिनट है यहाँ पे 48 एंड डिवाइड बाई 2, तो दिस इज नथिंग बट 480 माइनस ये हो जाएगा 528/2 और ये आ जाएगा 48/2, मोड के अंदर माइनस आएगा, अल्टीमेटली 24 डिग्री आएगा। मतलब इनके बीच में 24 डिग्री का एट प्रेजेंट एंगल है। अब क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन इन विच आफ्टर 848 एंगल को 50% इंक्रीज होना। एवरीवन नोज 50%, तो इसका 50% कितना होगा, दैट इज 1/2, 12 डिग्री। तो 12 डिग्री आपको आगे जाना है, 50 डिग्री आगे बढ़ना है। अगर 50% में 12 डिग्री आगे बढ़ना है, 12 डिग्री। अब यदि आपने क्लॉक की एक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि रिलेटिव स्पीड बिटवीन मिनट एंड आवर एंड तो ये जो रिलेटिव स्पीड होती है ये होती है दैट इज 11/2 डिग्री पर मिनट। बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म। मतलब एक मिनट पे रिलेटिवली ये 5.5 डिग्री ट्रेवल करते हैं। कितना? 5.5 डिग्री। तो आई कैन से एक मिनट में
5.5 डिग्री और आई कैन से 11/2 डिग्री चलने में इनको 1 मिनट लगता है। बट चलना कितना है 12 डिग्री, तो 12 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा 1/11 इंटू 2 इंटू 12। आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेना। सो 24/11 मिनट इसको आंसर आएगा। ऑप्शन था यहाँ पे, थीटा क्वेश्चन नहीं था, ऑप्शन था, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। ये भी एक बहुत इजी और फुद्दू सवाल था, राइट। क्यों था ये, उसको देखते हैं, राइट। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये भी कंडीशन अप्लाइड के आपको कंसेप्ट आने चाहिए। 3 फ्रेंड है, सीता, गीता और मीता। हाँ, सीता, गीता और मीता। इनका रेशियो 5, 6, 7 दे रखा है। तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया 50, 60, 70, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशियो है ना, रेशियो, राइट। अच्छा, बोलता है कि पहले साल सैलरी हाइक हुआ 20%, 25%, 20%, मतलब इसका 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ने के बाद ये 60 हो जाएगा। इसका सैलरी हाइक 25% हुआ है, ये 75 हो जाएगा। क्यों 25% बोले तो 1/4 हो गया, और अगेन ये 20% बढ़ गया, इट मीन्स ये 84 हो गया बढ़ने के बाद। ये आफ्टर 1 ईयर है, आफ्टर 1 ईयर, राइट। उसके बाद की कहानी ये है कि सीता को और मीता को सैलरी हाइक मिला 40%, मतलब इसको 40% हाइक मिल गया। तो 40% कितना होगा, 60 का 40%, 10% 6 होता है, ऐसे सोचना है आपको जल्दी जल्दी, तो 84 हो जाएगा। इसको मिला है मीता को 25%, बोले तो 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, दैट इज 21, 105। गीता का सैलरी हाइक आपसे पूछा था, इसको मैं स्मॉल जी मान लेता हूँ, फाइनल वैल्यू तो यही निकालनी है। बट इसने एक बात बोल दिया कि सैलरी ऑफ गीता इक्वल होगी मीन सैलरी, मतलब जो जी है वो इक्वल है मीन सैलरी, दैट इज 84 + 105 प्लस जी अपॉन 3। यहाँ से 3g इक्वल्स टू 189 प्लस जी, यहाँ से 2g की वैल्यू आ जाएगी 189 और g की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 94.5। सिंपल, क्वेश्चन खत्म। मतलब अभी क्वेश्चन सिंपल कुछ बचा ही नहीं यार, ये बोलता है 94.5 हो गया, तो 75 से बढ़ के 94.5 हो गया, तो कितना इंक्रीमेंट आ गया, परसेंटेज चेंज, यही निकालना था क्वेश्चन में, परसेंटेज चेंज। तो 75 और 94, 19.5 का इंक्रीमेंट आ गया सीधा सीधा, कितने पर, 75 इंटू 100। सो दिस इज 3 times 25 and that is 4 times and this is 6.5, तो 26% सीधा सीधा सवाल है। सो डू यू थिंक ये क्वेश्चन मुश्किल थे, आपको तरीके आएंगे तभी तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, एल्स आप इसमें कैलकुलेशन करते रहोगे। एक और क्वेश्चन, अगेन वी हैव 2023 स्लॉट 1, राइट, 2023 स्लॉट 1। क्वेश्चन बोलता है गीता ने 2 प्रोडक्ट बेचे ए और बी सेम प्राइस पे, ठीक है जी, ए और बी सेम प्राइस पे बेचे हैं, तो सीपी और एसपी, ठीक है, ये ए है ये बी है, 2 प्रोडक्ट है। ए पर 20% का प्रॉफिट होता है भैया जी, 20% प्रॉफिट, यू नो दैट इज 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज को 6 में बेच रहा है, ये बेच रही है। और बी पर 10% का नुकसान होता है, 10% का लॉस हो गया, लॉस, बोले तो 1/10, 10 रुपए की चीज को 9 में बेच रही है। बट एक कंडीशन यहाँ पे बोल रखा है, क्या कंडीशन है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। क्या आपको सेम लग रहा है ये, नहीं, तो इसको सेम करने के, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से 18 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आई कैन से सीपी, इसका आ जाएगा 15 और इसका आ जाएगा 20, तो ये मुझको सीपी का रेशियो पता चल गया 15 और 20, ए और बी का सीपी पता चल गया। क्वेश्चन खत्म। अगले लाइन में उसने बोला इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस सच दैट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट द सेम प्राइस, बट प्रॉफिट जो है 10% करना बी पर। अब बी पर प्रॉफिट करना 10%, तो 10% का मतलब है 2 रुपये कमाएगा तो 22 पे बेचेगा, तो मजबूरी में इसको भी 22 पे बेचेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम टू सेम है। तो प्रॉफिट ऑन ए निकालना है, प्रॉफिट ऑन ए परसेंटेज, ठीक है। 7 का फायदा 15 पर इंटू 100, तो 5 3 जा 5 से 20, तो 46.66, तो इट वॉज अराउंड 47%, इसका राइट आंसर था 47%। ऑप्शन दे रखे थे इसमें, राइट। मैंने तो ऑप्शन जानबूझ के लिखे नहीं है, बिकॉज ऑप्शन, अगर आपका कॉन्फिडेंस ही इतना है कि आप ऐसे क्वेश्चन उड़ा सकते हो तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। एक और क्वेश्चन, मैं क्लास में कितनी बार इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि भैया इसके पीछे का हैक समझ लो, इसके पीछे का हैक समझ लो, ठीक है।
ओके, क्या बोलता है क्वेश्चन कि अरविंद और सुरभि है, सुरभि है क्या ना, हाँ अरविंद और सुरभि। देखो एक बात समझ लो बिल्कुल, अगर यहाँ पे अरविंद है और यहाँ पे सुरभि है एंड दे वांट टू मीट समवेयर, ये मिलना है इनको, मीटिंग पॉइंट एम पे मिलना है, नो मैटर दे स्टार्ट एट द सेम टाइम, दे स्टार्ट एट द डिफरेंट टाइम। एक चीज समझनी है कि मान लो इसको T1 टाइम लगता है और इसको T2 टाइम लगता है, टाइम डिफरेंट कब लगेगा, जब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग टाइम डिफरेंट होगा। अगर दोनों सेम समय पे अपने घर से निकलते हैं, 8-8 बजे 11 बजे मिल रहे हैं, तो दोनों को 3-3 घंटे लगेंगे, बट एक को ज्यादा समय लग रहा है, एक को कम समय। इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो स्टार्टिंग टाइम है वो डिफरेंट है, ठीक है। मिलने के बाद इसको लगे T3 टाइम और इसको लगा T4 टाइम, क्वेश्चन खत्म। बोले तो प्रोडक्ट ऑफ मिलने का, मिलन का समय और दूर जाने का जो प्रोडक्ट है टाइम का, वो इक्वल होता है ऑलवेज। ऑलवेज है भैया जी, याद रख लेना, ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा। बस क्वेश्चन देखो ऐसे चुटकी बजा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन बोलता है हमसे कि साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो रहा है। साइमल्टेनियसली बोले तो अभी दोनों को सेम सेम समय लगेगा, साइमल्टेनियसली बोलता है, सेम टाइम पे स्टार्ट। हाँ, तो आई कैन से T इंटू टी शुड बी इक्वल टू, अब देखो अरविंद लिखता है 6 घंटे बी पर पहुंचने के लिए, मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग लिखा उसने साफ साफ, तो अरविंद को लग रहे हैं 6 घंटे और जो सुरभि है उसको लग रहे हैं 24 घंटे। भैया क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट इज 6 इंटू 24, दैट इज 144। यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 144, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 घंटे, कितना, 12 आवर्स। सो आई कैन से 12 घंटे लग रहे हैं अरविंद को एम पॉइंट पर पहुंचने के लिए, और उसके बाद 6 घंटे इसको यहाँ से लग रहे हैं। सो टाइम टेकन बाय अरविंद टोटल 18 घंटे की ट्रेवलिंग करी है उसने। अगर आपको टाइम पता है, आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड, राइट। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अरविंद, 54, टाइम है 18 घंटे। सॉल्व कर लेना, आई थिंक 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 7 57, 972 किलोमीटर। क्वेश्चन खत्म, राइट। बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस का लेवल अच्छा होना पड़ेगा ना, तभी तो आपको ये सब चीजें अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है। आप तैयारी तो किसी और हिसाब से करते हैं और नंबर आपको किसी और हिसाब के चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है यार। नेक्स्ट वी हैव ये क्वेश्चन, बच्चे मतलब इस क्वेश्चन पे पता नहीं क्या ही घूम गए, फिर बोलते हैं ज्योमेट्री आसान है, मतलब ज्योमेट्री मुश्किल है। ज्योमेट्री आसान उनके लिए है जिनको ज्योमेट्री पढ़ना अच्छा लगता है, जिसको समझ में आता है ज्योमेट्री का जी भी समझ में आता है। क्वेश्चन बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन बोलता है आपके पास देयर इज अ सर्कल, एक मिनट रेड कलर से बनाता हूँ ना, दिखाई देगा आपको। हाँ, देयर इज अ सर्कल। तो इस सर्कल में क्वाड्रिलेटरल बना रखा है ABCD, कैसे भी रैंडम शेप का बना लो जैसा आपका मन है, ABCD। उसके बाद ABCD का रेशियो 2:1, ये 2x है और ये 1x है, और BCD का, दैट इज BC 5y और इसको 4y ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइड का रेशियो मिल गया। इफ AC something like that and BD they intersect at the point E, तो आपको AE और CE का रेशियो निकालना है। अगर आपको बेसिक जानकारी है तो ये क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा के खत्म हो जाए। कैसे होगा सर, AE और EC का रेशियो निकालना। एक बात समझ लो कि अगर आपके पास ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और आपको ये रेशियो कभी भी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपको इसके साइड वाले नंबर्स पकड़ने हैं। बोले तो इसको देखो, ये कितना लिखा है यहाँ पर, AE के बगल में 2 साइड्स हैं, इनका प्रोडक्ट कर दो 4y इंटू 2x, और CE के बगल में भी 2 साइड्स हैं एडजेसेंट, दैट इज 1x और 5y। क्वेश्चन इज ओवर। सो 8/5। आप सिमिलैरिटी लगाते रहिए, बट रिजल्ट डायरेक्ट है तो मैं क्या करूँगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये बताओ, ये फुद्दू सवाल क्लास 10th में 9th में सिखाई देते हैं, थोड़ा सा बेसिक जानकारी भी होती है, ठीक है। जिसने थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ा है क्लास 11th का आसानी से कर देगा। नंबर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू 1000, 1000 तक के नंबर निकालना है, नॉन रिपीटिंग डिजिट होनी चाहिए, डिजिट रिपीट ना करें, राइट। तो आपको सिंगल डिजिट का नंबर बनाना है, आपको डबल डिजिट का नंबर बनाना है, क्योंकि अप टू 1000 मतलब इतने ही डिजिट के नंबर बन सकते हैं। तो यहाँ पे तो यूनिट डिजिट आती है, यहाँ पे टेंस डिजिट, और यूनिट डिजिट यहाँ पे 100, टेंस और यूनिट, यही क्वेश्चन है, ठीक है।
अगर मैं सिंगल डिजिट ले रहा हूँ तो नंबर रिपीट ही नहीं हो सकते यार, 1 से लेके 9 तक क्या नंबर रिपीट होते हैं, कुछ भी नहीं होते। यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, डबल डिजिट की बात कर रहा हूँ, तो टेंस प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता, जीरो आ गया तो फिर वो सिंगल डिजिट नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 9 ऑप्शन है और आपके पास यहाँ पे जीरो आ सकता है। मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 10 डिजिट होती है। यहाँ पे मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे मेरे पास 9 ऑप्शन है, ठीक है, 9 ऑप्शन है। बट इस वाले प्लेस के लिए, इस वाले प्लेस के लिए, इस वाले प्लेस के लिए जीरो आ सकता है और एक नंबर कंज्यूम होगा। इसका मतलब अभी भी मेरे पास 9 नंबर्स बचे हैं, तो इंटू 9, तो यहाँ पे 81 पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, 9 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी 9 पॉसिबिलिटी, अब यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी। भाई 10 नंबर है, एक यहाँ गया 9 बचे, एक यहाँ गया 8 बचे, ये आ जाएगा दैट इज 648। क्वेश्चन खत्म हो गया। टोटल पूछा है आपसे 648, 81 और 9, मतलब कुल मिला के 648 और 90 बोलना था, जोड़ना है। तो 64 9 73, 738। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन स्लॉट 2 का है, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, लॉजिकली सोच के देखना है, लॉजिकली सोचना है। फॉर एनी नेचुरल नंबर एम एन के, ठीक है, तो के डिवाइड्स करता है m प्लस 2n को, m प्लस 2n को k डिवाइड करता है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आना है उसका। और 3m प्लस 4n को भी डिवाइड करता है, कि यहाँ भी रिमाइंडर 0 है। सो k मस्ट बी कॉमन डिवाइजर। k क्या होना चाहिए, आप सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या दिमाग लगाना है, अगर कोई नंबर k, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m बाई के प्लस 2n बाई के, लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3m बाई के प्लस 4n बाई के, लिख सकते हैं ऑफकोर्स। अगर ये नंबर m को डिवाइड कर रहा है, m को डिवाइड कर रहा है, तो ऑफकोर्स 3m को तो कर ही देगा। या फिर उल्टा सोच के देखो, अगर ये 3m को डिवाइड कर रहा है तो m को तो कर ही देगा, और सी बात है भाई। अगर मैं बोल रहा हूँ 6 जो है 2 6 को डिवाइड करता है, तो 2 फिर 6 के जितने भी फैक्टर हैं, हाँ, जितने फैक्टर हैं जो कि इस फॉर्म में बनेंगे, मतलब 3 इंटू 2 को मैं 6 बनाऊंगा, तो ऑफकोर्स ये इसको डिवाइड कर नहीं देगा, ऑफकोर्स कर देगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है k जो है 2n को डिवाइड कर रहा है और k 4n को भी डिवाइड कर रहा है। भैया जब 2n को डिवाइड कर रहा है तो 2n के जितने मल्टीपल है उनको करेगा, तो मिनिमम आपको 2n को डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर वो m को डिवाइड कर रहा है तो m के जितने ही मल्टीपल है उनको डिवाइड कर देगा, तो मिनिमम वैल्यू m की क्या बनेगी, m, और n की क्या बनेगी। ये खत्म हो गया क्वेश्चन। लॉजिक था, कुछ भी नहीं था। एक और क्वेश्चन, यहाँ पे साइमल्टेनियसली 3 आदमी भाग रहे हैं, हाँ, क्लास में अगर आपने डिस्कस किया होगा अपने मेंटोर्स के साथ में तो आपको आता होगा। और बहुत सारे लेंदी प्रोसेस बता रखे हैं वेबसाइट पे, देखिए आप देख लेना चाहें तो मैं आपको एक लाइन में इसका तरीका बता देता हूँ, कट शॉर्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। देखो बोलता है कि रवि इज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 एंड विजय इज 54 मीटर। तो यहाँ पे रवि है, यहाँ पे विजय है, और यहाँ पे एक और आदमी है, क्या नाम है इसका, अशोक। इनके बीच में 54 मीटर का गैप है, और इनके बीच में भैया जी गैप है 225 मीटर का, ठीक है। रवि की रफ्तार दे रखी है 40 kmph और अशोक की कितनी दे रखी है 50 kmph। और इसकी रफ्तार को मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ, y की वैल्यू निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन खत्म। रीजन बीइंग कैसे है, ये बोलता है कि the speed in which in kmph at which Vijay should drive so that all meet at the same time पे सेम जगह मिले। तो भैया यहाँ जब m पॉइंट पे मिलना चाहते हैं, तो जितना समय रवि को m पॉइंट पे लगेगा उतना ही विजय को भी लगना चाहिए। साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो रहे हैं ना तीनों, और उतने ही समय में अशोक को भी आ जाना है। मतलब इनका रिलेटिव स्पीड क्या होना चाहिए, आई कैन से उस प्रोपोर्शन में होना चाहिए जिससे इनको सेम टाइम लगे। मतलब टाइम सेम है सबके पास, टाइम इज सेम। इसका मतलब टाइम टेकन बाय रवि टू विजय टू रीच रवि शुड बी इक्वल टू टाइम टेकन बाय रवि एंड अशोक टू मीट। सिंपल, खत्म। तो टाइम का फॉर्मूला होता है, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे चलते हैं, सेम मतलब साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड काम करती है। रिलेटिव स्पीड बोले तो डिस्टेंस कितना 54, और इनका स्पीड कितना गैप आएगा, दैट इज y माइनस 40। अब नो मैटर आप 54 को मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो या ना करो, आप करके देख लो, इसको 1000 से करना है। यहाँ पे इनका बीच में गैप है 2 to 5, इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो।
इनटू, हाँ, और ये इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है, दैट इज 40 प्लस 50 ऐड हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन है, तो 1000 का कोई सेंस नहीं बन रहा, और 9 6 ज़ा 54 और 9 2 ज़ा, और 9 से हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन वाई माइनस 40 इक्वल्स टू 25 अपॉन 90, तो 55 25, 18 पंजे 90, 108 इक्वल्स टू 5y माइनस 200, तो 308 इक्वल्स टू 5y, और y की वैल्यू आ जाएगी 308 अपॉन 5, दैट इज 61.6, ऑप्शन नंबर डी खटैक, राइट। समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी सॉल्यूशन है, कंडीशन अप्लाइड कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप प्रिपरेशन के दौर में हैं और आप कैट जैसे अच्छे एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, तो यू मस्ट डू 40 to 50 क्वेश्चंस पर डे, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे जब आपने प्रिपरेशन शुरू करा। लास्ट के एक महीने में आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, वो तभी आ सकते हैं जब आपने पूरे साल पढ़ाई करी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ, ये इतना क्वेश्चन मतलब नहीं, मैंने देखा इतना गंदा सॉल्यूशन कर रखे भाई इसका। प्रॉफिट लॉस में एक बात समझ लो बस, आउटपुट अपॉन इनपुट, आपकी जेब में क्या आ रहा है और आपकी जेब से क्या गया, यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो प्रॉफिट है, अगर ये लेस देन 1 है तो ये भैया लॉस है, अगर ये इक्वल टू 1 है नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। बस ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, एक चीज और ध्यान रखनी कि अगर एक ही प्रोडक्ट पे लगातार आप डिस्काउंट दे रहे हैं, उसका मार्कअप कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज होता है। क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज। तो ये मर्चेंट परचेजेस ए क्लॉथ एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर एंड रिसीव 5 सेंटीमीटर फ्री, मतलब लेने गया था 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर मिल गया 5 सेंटीमीटर फ्री, तो उसको तो फायदा हो गया। तो उसको आउटपुट कितना मिला है 105, लेकिन पैसे कितने के दिए होंगे उसने, वही 100 के, क्योंकि 5 तो फ्री मिला है, बिल्कुल सही बात है, इनटू। अब दूसरे चेंज पे आ जाओ, ही सेल्स द सेम क्लॉथ एट द रेट ऑफ 110, 100 का तो खरीद है और 110 पे वो डायरेक्टली बेच ही रहा है, 10% का मुनाफा तो वैसे ही कमा रहा है, तो आउटपुट मिलेगा 110, उसकी जेब में 110 आएंगे, लेकिन उसकी जेब से जो गया है वो 100 के हिसाब से पैसा गया है। अब चीटिंग करता है, चीटिंग मतलब भैया जी फायदा ही करने वाला है, 95 देता है 100 की जगह, मतलब सोच के देखो चीटिंग हो रही है, तो पैसे तो 100 के लेगा, सामान 95 देगा, यहाँ पे पैसे 100 के लेगा लेकिन सामान उसको 95 सेंटीमीटर दे रहा है। उसके बाद डिस्काउंट दे रहा है 5% का, यहाँ पे भला काम कर रहा है, कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब अब यहाँ पे बेसिकली डिस्काउंट जो है वो शॉपकीपर का लॉस होता है, उसको कम पैसे मिलेंगे, 5% डिस्काउंट का मतलब पैसे 95 मिलेंगे, लेकिन सामान उसकी जेब से 100 का जाएगा, इसका तो कोई सेंस ही नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे 20, 1/20 इंटू 11/10, ये हो जाएगा 231 अपॉन 200। बताओ कितने का फायदा कर लिया, 200 रुपये का इनपुट है, 231 का आउटपुट है, 31 रुपये कमा रहा है, कितने पर, 200 पर, इंटू 100, तो 15.5% है प्रॉफिट इसमें। तो दैट वाज इजी क्वेश्चन वंस अगेन, राइट। एक और क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक। बोलता है सुहानी और गौतम है, वो एक साथ काम कर रहे हैं, किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। गौतम और सुहानी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ये उनका नंबर ऑफ डेज, ये उनकी मैन पावर हो गई। हाँ, अब ये बोलता है क्वेश्चन में कि गौतम ने सिर्फ 60% काम किया, तो भैया 40% तो फिर काम छूट गया ना, इसका मतलब 40% गौतम का काम, सुहानी को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो सुहानी ने क्या किया, 150% काम किया, 100 तो उसको करना ही था, 50% क्यों कम किया, क्योंकि इसने भैया कम काम किया, तो 50% सुहानी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसका मतलब जी बाई एस का रेशो आ जाएगा सिंपल 5:4, तो इसको मैं के मान लेता हूँ, तो यहाँ से वर्क कितना आ जाएगा, दैट इज 5K प्लस 4K, 9K, इनकी वैल्यू 5K प्लस 4K इंटू 20, तो वर्क आ गया 180K। क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द फास्टर पर्सन, फास्टर वो होता है जो एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा होगी, यहाँ पे गौतम फास्टर है, तो 180K अपॉन गौतम को लग रहा है 5K, दैट इज टाइम टेकन बाय गौतम, तो 36 दिन में इस काम को निपटा देगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग बाकी क्वेश्चन कवर अप करेंगे और इसी तरह के
सुपर कंसेप्ट के लिए बहुत सारा मैंने कंटेंट अपलोड कर रखा है, आप उसको देखिए। लास्ट मोमेंट रिवीजन आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। बाय, टेक केयर।